स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं आपड़ो राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। बीजेपी की प्रदेश कोर कमेटी की बैठक और सीएमआर में बीजेपी की कोर कमेटी की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस बैठक में मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी भी बैठक में मौजूद हैं। कोर कमेटी में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अभी नहीं पहुंची है सीएमआर, और भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल और भाजपा प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर भी सीएमआर में मौजूद हैं। आपको बता दें, बैठक में उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की जाएगी और साथ ही प्रत्याशियों के नामों का पैनल यहां पर बनेगा। कोर कमेटी की सहमति के बाद केंद्रीय नेतृत्व को ये नाम भेजा जाएगा। तो कोर कमेटी की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है सीएमआर में और तमाम भाजपा के जो दिग्गज हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। विष्णु, सीएमआर में महत्वपूर्ण बैठक चल रही है कोर कमेटी की, कौन कौन यहां पर मौजूद है और इस बैठक का महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? मुख्यमंत्री आवास पर बैठक शुरू हो चुकी है। प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की बैठक है, यानी बीजेपी के जो राजस्थान के प्रमुख नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक शुरू हो चुकी है। बात की जाए तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा खुद बैठक में, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल बैठक में, प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। और उसके अलावा केंद्रीय जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत वो मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी वो यहाँ इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा बात की जाए तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ वो इस कोर कमेटी में भी शामिल हैं, वो इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा अन्य नेता जो हैं वो इस कोर कमेटी में बैठक में मौजूद हैं। और फिलहाल दिया कुमारी बाहर है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वो बाहर है, तो वो दोनों अभी फिलहाल इस बैठक में नहीं है। लेकिन यह बैठक शुरू हो चुकी है और अब बैठक में प्रदेश में होने वाले 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जो होने वाले हैं उनको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। प्रत्याशियों के नाम का जो पैनल है वो तैयार किया जा रहा है और उस पर मोहर लगेगी, क्योंकि राजस्थान में कोर कमेटी की बैठक के बाद ही इन प्रत्याशियों के पैनल को केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाता है और उस पर फिर अंतिम एक बार बैठक और होती है और उसके बाद अंतिम नाम केंद्रीय नेतृत्व को दिया जाता है, जिसकी घोषणा केंद्रीय कार्यालय से की जाती है। तो ऐसे में अब यहाँ इसी नाम पर जो पैनल बनना है कि 2 या 3 नाम का जो पैनल बनना है, कौन किस सीट पर ज़्यादा मुफीद प्रत्याशी हो सकता है, जाति समीकरण हो, क्षेत्रीय समीकरण हो या सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग, या फिर प्रत्याशी की जो लोकप्रियता है कार्यकर्ताओं में, जो पसंद नापसंद है, उसको तमाम मुद्दों को विचार रखते हुए ही यहाँ प्रत्याशियों का पैनल बनाया जाएगा। पिछले दिनों देखा जाए तो यहाँ खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा वो इस पूरी कवायद में जुटे थे। मुख्यमंत्री आवास पर ही 5 जो उप सीटें हैं उनको लेकर कवायद हुई थी और बाकी 2 सीटों पर खुद मुख्यमंत्री अभी 2 दिन पहले जब दौरा किया था डूंगरपुर और उदयपुर का, तब उन सीटों को लेकर सलूम्बर और 84 सीट पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर मंथन किया था। तो अब खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस पूरे जो उपचुनाव है उसको लेकर सक्रिय ज़्यादा हो गए थे और उन्होंने इसको लेकर ही तमाम रणनीति बनाई। जैसे 5 सीटें थी, देवली, उनियारा, दौसा, इसके अलावा झुंझुनू, खींवसर और इस जो ये सीटें हैं इनको लेकर यहाँ पर मंथन किया था उन्होंने और कार्यकर्ताओं, जो जीतने वाले पदाधिकारी, जो दावेदार थे टिकट के, उनके तमाम जो समाजों के प्रमुख थे उन सब के साथ बैठकर यहाँ चर्चा की थी 2 दिन लगातार, पिछले रविवार को और सोमवार को। अब इन प्रत्याशियों का पैनल बनाया जाना है, यानी जो मंथन हुआ था उस मंथन का निचोड़ क्या निकला वो उस निचोड़ पर यहाँ आज बीजेपी के तमाम नेता है, सभी नेता अपनी राय रखेंगे कि कौन सा प्रत्याशी मजबूत हो सकता है, वहाँ क्या समीकरण हो सकते हैं, कौन रहेगा जीत में, कौन हार का क्या समीकरण रहेगा, आगामी दूसरे दलों से कैसे बढ़त ली जा सकती है, क्योंकि आचार संहिता
यानी चुनाव जो उपचुनाव के लिए तारीखों की घोषणा होने में मैच कुछ दिन बाकी है, संभवतः अगले हफ्ते ये इनकी घोषणा हो जाए, तो इससे पहले सारी कवायद करके जो नाम है अंतिम पैनल वो केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा और इसी की मंथन यहाँ पर चल रहा है। फिलहाल बैठक चल चुकी है और बैठक में जी विष्णु, अगर 7 सीटों की बात की जाए बीजेपी के लिए, इन 7 सीटों में से कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जो कि ज़्यादा चुनौती भरी हैं? क्योंकि कुछ सीटें जो थी वो साफ तौर पर कांग्रेस के पास थी, इसमें से एक जो है वो सीट बीजेपी के पास थी, एक सीट जो है वो आरएलपी के पास थी। तो बीजेपी के लिए कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जो कि सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है और वहाँ पर किस तरीके के जो समीकरण है वो बिठाने पड़ जाएंगे बीजेपी को, चाहे सोशल इंजीनियरिंग की बात करें या फिर जातिगत समीकरण की बात करें? प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसमें फिलहाल एक सीट बीजेपी के पास है सलूम्बर की, जहां विधायक अमृतलाल थे बीजेपी के, उनका निधन हुआ, वो है। इसके अलावा 4 सीटें फिलहाल कांग्रेस के पास है, एक सीट आरएलपी के पास खीमसर वाली और 84 सीट जो है वो बीजेपी के पास है। बाकी शेष 4 सीटें दौसा, झुंझुनू और देवली उनियारा, ये जो 4 सीटें हैं वो कांग्रेस के पास है। तो ऐसे में चुनौती बीजेपी के पास है कि बीजेपी को इस चुनौती से कैसे पार पाना है। 7 सीटें जीतनी है, एक सीट इनके फिलहाल पास है। हालांकि बीजेपी के जो नेता हैं, प्रदेश प्रभारी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष या अन्य तमाम नेता, वो सातों के सातों जीतने का दावा भले ही कर रहे हो, लेकिन चुनौती बड़ी भी है क्योंकि एक सीट है, 6 सीटें जीतने। हालांकि बीच में नेताओं ने ये तक कहना शुरू कर दिया था कि हमारे पास एक सीट है, अगर 2 भी सीट जीतते हैं तो हमारे लिए प्लस होगी। लेकिन बात ये कि सरकार पर भले हार जीत का प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन सरकार की प्रतिष्ठा है इन जो सीटों से है। आगे जो चुनाव होंगे, पंचायती राज और नगर पालिका चुनाव, उन पर असर पड़ेगा, लोगों के बीच संदेश जाएगा कि बीजेपी का जो प्रभाव है वो कम नहीं हुआ, नहीं तो विपक्ष को मुद्दा बनाने का मौका भी मिलेगा। तो ऐसे में अब बीजेपी पूरी ताकत के साथ इन 7 सीटों को जीतने का प्रयास करेगी और इसके लिए नेता कहते भी रहे कि जो राज्य सरकार की घोषणाएं हैं, बजट घोषणाएं, वो मुफीदकारी होगी, उनको लेकर वो मैदान में जाएंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार की योजनाएं जिनका फायदा अंतिम व्यक्ति तक मिला है, उन बातों को लेकर जाएंगे। तो ये इन तमाम बातों को लेकर ही नेता है वो मंथन कर रहे हैं कि किस तरह से आगे इन 7 सीटों को जीता जाए। चुनौती बड़ी है, लेकिन इस चुनौती से पार पाने के लिए क्या रणनीति बनती है, क्या फाइनल अंतिम रणनीति बनती है, क्यों रणनीति लगातार बना रहे हैं, बातचीत लगातार कर रहे हैं, लेकिन अंतिम रणनीति क्या बनती है कि कौन इनका अर्जुन होगा जो इस पूरे युद्ध क्षेत्र को जीत कर आएगा, जो चुनाव का क्षेत्र है उसमें जीत कर निकालेगा। तो ऐसे अर्जुनों की तलाश यहाँ इस बैठक में होने वाली है कोर कमेटी में, और उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। फिलहाल अगर बात की जाए सीट वाइज भी करके जाए, दौसा में मुरारी लाल मीणा खुद पिछले सरकार में मंत्री थे, फिर भी जीत के आए, इंटीमेसी के बाद उनका प्रभाव है वहाँ पर उनको लगेगा। किरोड़ी लाल मीणा अपनी अलग दावेदारी कर रहे हैं, अलग जो दूसरे समाज हैं वो अपनी दावेदारी कर रहे हैं। तो ऐसे में वहाँ देखना होगा कि प्रत्याशी कैसे। 84 सीट बीजेपी के कब्जे में थी और राजकुमार रोत वहाँ से विधायक थे। अब वहाँ आदिवासियों के बीच अलग कोई मैसेज लेके जाती है। हालांकि लगातार जो है कुछ घोषणाएं, कुछ काम किए गए हैं, लेकिन वो कितना प्रभावकारी होते हैं ये देखने वाली बात होगी। खींवसर में जो आरएलपी के कब्जे में थी हनुमान बेनीवाल, वो सांसद चुने गए, उसकी वजह से सीट खाली हुई। अब हनुमान बेनीवाल के उत्तराधिकारी तौर पर कौन आता है, या कांग्रेस का उसका अलायंस होता है नहीं होता, बीजेपी से भी यही बात रहेगी कांग्रेस का अलायंस होता है या नहीं होता है। बाकी जो 4 सीटें झुंझुनू है, वहाँ पर जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसने भी डिमांड रखी है टिकट के कांग्रेस से। तो ऐसे में वहाँ कांग्रेस उनको टिकट देती है नहीं देती है, ध्रुवीकरण होता है नहीं होता है, या कैंडिडेट किस तरह जीता जाए, तो उस सीट को कैसे जीता जाए, ये भी एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए रहने वाली है। तो ऐसे में देवली उनियारा है, वहाँ से हरीश चंद्र मीणा थे, वो सांसद चुने गए। तो वहाँ पर गुजर और मीणा दोनों निर्णायक फैक्टर होते हैं। तो बीजेपी ने पिछली बार गुजर को उतारा, उधर से मीणा थे, बाकी जो दूसरी कास्ट है वो निर्णायक रहती थी। तो ऐसे में अब बीजेपी क्या समीकरण लेके आती है, कैंडिडेट वापस उसी दांव खेलती है या नया कैंडिडेट लाती है, ये तमाम मंथन यहाँ पर किया जा रहा है। तो सीट वाइज अगर देखी जाए तो अभी फिलहाल चुनौतियाँ बीजेपी के पास ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें 6 सीटें और अगर जीतनी है, 7 सीटें जीतनी है तो, और इसी को लेकर ये रणनीति बनाई जा रही है। और ये रणनीति तमाम नेता है वो सब उसमें उतरा होंगे, क्योंकि लगातार
कोर कमेटी वो है जिसमें तमाम बड़े नेता जो बीजेपी के राजस्थान के बड़े नेता है उनको शामिल किया गया और वही मंथन विचार मंथन यहाँ पर कर रहे हैं। जी बिल्कुल विष्णु, सभी लोग विचार मंथन कर रहे हैं और नामों का पैनल जो है वो तैयार किया जाएगा। इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है उसको लेकर भी हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तमाम